अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एपीएल टी20 पॉडकास्ट। उम्मीद है जी आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। एपीएल टी20 में वीक 2 के मैचेस भी हो चुके हैं, जिनमें काफ़ी मज़ेदार किस्म के मैचेस हुए। इसकी सारी डिटेल आपको आज की पॉडकास्ट में बताएंगे जी, कौन सी टीम कहाँ पे स्ट्रांग हुई, कहाँ पे उन्होंने अपना मैच लूज़ किया। तो जी हारिस बताएं नाजरीन को पहला मैच किस-किस का हुआ था? नोमान, सबसे पहले तो ये कि हमारे जो नाजरीन हैं वो ऑलरेडी हमारे व्लॉग्स देख चुके होंगे, तो उनको पता चल ही चुका होगा कि मैचेस कितने क्रूशल हुए हैं, कितने मज़े के मैचेस हुए हैं। और ग्राउंड के अंदर सिर्फ 3 मैचेस हो रहे हैं, 3 विकेट्स लगी होती हैं, इसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं खेल रहा होता। तो एक कितने पुरसकून माहौल के अंदर, एक बुक ग्राउंड के अंदर आपके मैचेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे कितना मज़ा आ रहा है, ये सिर्फ खेलने वाली टीम्स ही जो है बता सकती हैं आपको। बिल्कुल जी। तो तो आप कमेंट करके बताएं ताकि देखने वालों को भी पता चले कि कितना मज़ा आ रहा है इस टूर्नामेंट में आपको। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ सर्दी थी, तो सर्दी की वजह से लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा मैच का टाइम बढ़ा दिया था। जैसे कि पहले वीक में मैचेस 7 बजे स्टार्ट हुए थे, लेकिन लास्ट वीक के अंदर हमने टॉस टाइम 7:30 का कर दिया था। 7:45 स्टार्ट टाइम था, और इस दफ़ा टीम्स जो हैं वो टाइम पर पहुंच चुकी थी, और किसी भी टीम का कोई ओवर वगैरह लूज नहीं हुआ, तो ये एक अच्छा साइन है टूर्नामेंट के लिए। वीक 2 के अंदर पहला मैच हुआ हक वॉरियर्स और समनाबाद टाइटंस के दरमियान। समनाबाद टाइटंस ने अपना पहला मैच जीता हुआ था, और हक वॉरियर्स ने भी अपना पहला मैच जीता हुआ था। तो एक बराबरी के ऊपर मैच था, एक टीम को ऊपर जाना था, एक को नीचे रहना था। और इसके अंदर वैसे तो आप देख ही चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा कि हक वॉरियर्स ने एक अच्छी फतेह ली है इस मैच के अंदर। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी ओवरऑल टीम से। क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस मैं इसलिए हाथ से भी कह रहा हूँ कि नुमान, उन्होंने जब टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया, तो उन्होंने 306 रन बनाए 20 ओवर में। और इसमें भी ऊपर से उनकी 3 विकेटें, अर्ली विकेट गिर गई थी ऊपर से। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि 306 इतनी मेन चीज नहीं है। मेन चीज ये है कि 306 के अंदर 2 प्लेयर्स ने सेंचुरियां की हैं। बिल्कुल। एक असगर अली ने सेंचुरी की है और दूसरी उसामा ने सेंचुरी की है। तो नुमान, हम बड़ी देर से उसामा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ रन्स। इस दफा उन्होंने फाइनली रन्स कर ही दिए हैं। तो दोनों ने 100 रन्स बनाए हैं, जिसमें असगर अली के 38 बॉल्स पे 113 रन्स है, जबकि उसामा के 44 बॉल्स पर 102 रन्स है। शहबाज भाई एक दफा फिर ओपनर आए हैं और एक दफा फिर से फ्लॉप हुए हैं ओपनिंग पे, एक दफा फिर रन्स नहीं कर पाए, लेकिन उनके पास अभी काफी सारे चांसेस हैं। और इतने रन पड़ने के बाद आप कोई भी ऐसा बॉलर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की हो। तो डेफिनेटली ऐसा कोई बॉलर नहीं है यहाँ पे देखने में। समनाबाद टाइटंस ने काफी हद इसमें तक सलमान खान को एक दफा फिर से दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है। 4 ओवरों में सिर्फ 35 रन उनको लगे हैं। इतने 300 के हिसाब से हम इतने इसको बड़े इकोनॉमिकल टारगेट कह में सकते हैं। उन सब बॉलर्स में ये काफी अच्छे रहे हैं। तो नुमान, समनाबाद टाइटंस मैच में तो किसी वक्त भी नहीं आया, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने एक ऐसा तेज स्टार्ट लिया जैसे अक्सर टोटल के मुकाबले में टीम्स लेती होती हैं स्टार्ट। उन्होंने भी एक ऐसा स्टार्ट लिया कि थोड़े से चांसेस बनते हैं कि शायद ये मैच में इन हो जाए, लेकिन बहुत सारी विकेट्स गिरने की वजह से, कोलैप्स की वजह से वो लोग सिर्फ 239 रन तक महदूद रह गए, और इस तरह 67 रन से हक वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया। समनाबाद टाइटंस की जानिब से शाहरुख रिजवान ने 19 बॉलों पर 42 रन, जबकि उनके कैप्टन हसान खान ने एक और अच्छी इनिंग खेल दी है। सिर्फ 11 बॉलों पर 37 रन उन्होंने किए हैं। शहबाज भाई ने 4 आउट किए हैं। नुमान, मैं तो जब देख रहा होता था दूसरे मैच पे, मेरी नजर पड़ती, शहबाज भाई हाँ करते भागते हुए आ रहे होते थे। तो शहबाज भाई ने इस मैच में विकेट्स काफी ली हैं, 4 विकेट्स ले गए। और काफी मेन विकेट्स लिए हैं। उनके कैप्टन को भी आउट किया, ओपनर तनवीर को भी आउट किया, उसके बाद शाहरुख को भी इन्होंने आउट किया और एक फरहान को इन्होंने आउट किया। तो इसमें 3 मेन विकेट्स हैं शहबाज की। ये भी है, और दूसरी चीज एक और थी कि नुमान, उसामा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि इनिंग जो है वो ज्यादा असगर अली की तेज थी, उन्होंने कम बॉल्स पर ज्यादा रन किए थे, पर फिर भी मैन ऑफ द मैच उसामा को दिया गया। उसकी एक मेन वजह यह है कि उसामा ने 7 कैचेस पकड़े हैं इस मैच के अंदर। बिल्कुल। यानी 10 विकेट्स के कीपिंग अंदर 7 कैचेस उसामा पकड़ रहे हैं। कीपिंग पे। विकेट कीपर पे 7 कैच पकड़ना एक दांत की बात है, बिल्कुल क्योंकि जी। कैचेस ड्रॉप भी हो जाते हैं, और इतने कैचेस कीपर को आते भी नहीं है जितने उन्होंने कैचेस ले लिए। और गालबन मुझे याद पड़ा, उन्होंने एक कैच पकड़ा था तो वो 9 बॉल भी हो गई थी, इसका मतलब वो 8 कैच पकड़ गए थे फिर इस 8 मैच कैच के पकड़ अंदर। गए थे, एक नो बॉल होती थी। तो इस मैच में जैसा कि हमने देखा कि हक वॉरियर ने ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच को विन किया। तो नुमाना, आपका हक वॉरियर की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट कौन था इस मैच में? इस मैच में मेरा प्लेयर टू वॉच आउट उस्मान जट थे। उस्मान जट कुछ ज्यादा टिक ना पाए, लेकिन फिर भी हमजा खान मैंने चूज किया था, उन्होंने भी सिर्फ 1 रन नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, आसपास ही बात रही है, इतनी कोई ऊपर नीचे गई नहीं। लेकिन एक चीज मैं बताता चलो नुमान, कि इस मैच के अंदर उसामा रहे हैं प्लेयर टू वॉच आउट ओवरऑल, और मैंने पिछले वीक उसामा को चुना था, तो लग रहा है पिछले वीक की प्रेडिक्शन इस बार सही हो गई है। उनसे जब मैंने बात की सेंचुरी के बाद, तो मैंने ये पूछा कि आज किस इरादे से आए थे, तो कह रहे थे सही बताऊं तो मेरा आज दिल नहीं कर रहा था आने का, शहबाज भाई मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं।
तो नुमान अब हम सेकंड मैच की तरफ मूव करते हैं, जो कि इमर्जर्स और किंग्स 11 के दरमियान खेला गया। और इमर्जर्स और किंग्स 11 के मैच को बहुत कम कवरेज दी गई है व्लॉग के अंदर, इसकी क्या वजह थी नुमान? हारिस, इसकी एक वजह तो ये है कि इनका मैच हो रहा था बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे। दो मैच अब इधर हो रहे थे, तो सबसे खास मैं अपने मैच की कवरेज करता हूँ तो साथ में वो फिर हक वॉरियर की भी हो जाती है, तो उनकी थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे कभी फील्डिंग भी करनी पड़ जाती है, कभी बाय बैटिंग होती है, तो अकेले बंदे के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन एंड पे हमने पूरा मैच कवर किया, आखिरी जो 2 ओवर थे सनसनीखेज ओवर बन गए थे, मेन कवरेज हमने और उसकी इवन की कि है। आपने वो कैच भी कवर कर लिया नुमान, जिसकी वजह से किंग्स 11 मैच आ रही है। कैच ड्रॉप जो हुआ था मोस्ट क्रूशियल कैच था, जो 9वीं विकेट उनको मिल जानी थी, वो कैच भी आपने कवर कर लिया था। तो अगर हम बात करें इस मैच की, तो किंग्स 11 ने टॉस जीतकर इसमें बैटिंग का फैसला किया। नुमान वैसे थोड़ा उल्ट सिस्टम चल रहा है, अल्लाह बादशाह टॉस जीत के बारी करती होती है और दूसरी टीम बॉलिंग करती होती है। इस दफा दूसरी टीम ने बारी की है और अल्लाह बादशाह ने टॉस जीत के बॉलिंग की है। बिल्कुल जी, ये एक कॉन्फिडेंस आया टीम अल्लाह बादशाह में चेजिंग का, कि अब हम चेज की तरफ भी जाएं, क्योंकि चेज पे थोड़ी सी वीकनेस हो जाती है टीम अल्लाह बादशाह को, तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा बहुत ही दिलेर फैसला किया कि टॉस जीत के बॉलिंग की है। तो किंग्स 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, 17.3 ओवर्स में 201 रन्स बनाए। 9 आउट इनके हुए थे, लास्ट प्लेयर इनके पास अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आखिरी 15 बॉल्स जाया हुई। यानी हाउ 202 रन्स का टारगेट भी एक अच्छा टारगेट आप इसको कह सकते हैं, जिसको डिफेंड किया जा सकता है, और कर लिया था ऑलमोस्ट इन्होंने। ऑलमोस्ट कर लिया था। सुफियान ने 10 बॉलों पर 37 रन बनाए, बड़ी धुआंधार इनिंग सुफियान ने खेली है। जी, एक और बच्चा उन्होंने शामिल किया और एक और अच्छी इनिंग हमें देखने कमबैक को हुआ मिली। है उनका वापस टीम किंग्स 11 में। शावेज ने 25 बॉलों पर 35 रन बनाए, जबकि फैजी ने 38 रन देकर 3 आउट किए। अगर हम बात करें इमर्जर्स की, तो इमर्जर्स की इनिंग्स एक सी सॉ लेवल पे रही है। कभी इमर्जर्स बिल्कुल स्टार्ट में बिल्कुल अपर आ गए थे, मतलब कि इजी मैच विन कर रहे थे, फिर एकदम से कोलैप्स हो गया, गिर गए और एंड पे फिर उन्होंने विन किया। इमर्जर्स ने 19.1 ओवर्स में इस टारगेट को चेस किया 8 विकेट्स के नुकसान पर। इस तरह इमर्जर ने मैच 2 विकेट से जीता। मोइज लेफ्टी ने 23 बॉलों पर 41 रन किए और ये 2 बैट्समैन थे, फैजी और मियां तलहा, जो कि एंड पे खड़े हुए थे 9वीं विकेट पे, जिन्होंने पार्टनरशिप लगाई है। 64 रन उनको चाहिए थे 5 ओवर्स के अंदर, जो उन्होंने चेज कर दिए। 12 बॉलों पर 34 नॉट आउट फैजी ने किया, जबकि मियां तलहा ने 19 बॉलों पर 26 नॉट आउट रन बनाए। और जो हम अभी क्रूशियल एक कैच की बात कर रहे थे, वो इसी पार्टनरशिप का कैच था। अगर वो कैच हो जाता तो शायद रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट होते। बिल्कुल। अली रजा ने 29 रन देकर 3 आउट किए, जबकि सुफियान ने 33 रन देकर 2 आउट किए। इस तरह इस मैच के मैन ऑफ द मैच फैजी रहे, क्योंकि उन्होंने 12 बॉलों पर 34 नॉट आउट रन भी किए, जबकि 3 विकेट्स भी ली 38 रन देके। तो मान इस मैच का टर्निंग पॉइंट एक और भी था, जो मुझे किसी ने बताया कि किंग्स 11 के कैप्टन बासित, जो कि मेरे प्लेयर टू वॉच आउट थे, उन्होंने शायद एक ओवर में 3 सिक्सेस खा लिए थे, जिसकी वजह से मैच उनका नीचे लग गया था थोड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नुमान इमर्जर ने इस मैच को विन किया है। बिलावल आपके प्लेयर टू वॉच आउट थे, एक बार फिर से वो कहीं नजर आए नहीं प्लेयर टू वॉच आउट के अंदर, जबकि हमजा हाशमी को मैंने चुना हुआ था प्लेयर टू वॉच आउट, और उन्होंने भी कुछ खास बैटिंग नहीं की, 21 बॉलों पर 21 रन सिर्फ बनाए। तो ये इस मैच का रिजल्ट रहा। तो नुमान अब हम मूव करते हैं इस वीक के सबसे मजेदार मैच की तरफ, क्योंकि अल्लाह बादशाह पहला मैच हार भी चुकी थी, तो मैच तो मजेदार था। अल्लाह बादशाह और ईगल्स 11 का मैच था। ईगल्स 11 जीत के आ रही थी। इसके अलावा अल्लाह बादशाह का ईगल्स 11 के खिलाफ रिकॉर्ड है कि अल्लाह बादशाह कभी उनसे हारी नहीं थी। तो इस दफा क्या हुआ नुमान? इस दफा भी ये टॉस जीता टीम अल्लाह बादशाह ने और बॉलिंग का फैसला किया। ईगल 11 जब बैटिंग पर आई तो उनके ओपनरों ने काफी स्लो, थोड़ा सा कह सकते हैं आप इसको, उनका आगाज स्लो खेले थे, पर स्लो एंड स्टडी था। रन्स बन रहे थे, लेकिन स्लोली बन रहे थे। विकेट भी नहीं लूज कर रहे थे वो। तो इसी तरह 4 ओवरों में उन्होंने कोई विकेट नहीं लूज की थी। 5वें ओवर में आके शानी ने साद को बोल्ड किया। उसके बाद कैप्टन्स ने काफ़ी अच्छा साथ दिया। रजी का इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप लगी। रजी ने 52 रन बनाए, दूसरी 50 दूसरे मैच में बना दी रजी ने। उसके बाद कैप्टन अली सुहेल ने 30 रन बनाए। उसके बाद मुनीब ने 32 नॉट आउट रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जो ज़्यादा देर टिक के खेल सका। और इसी तरह टीम ईगल 11 ने 162 रन बनाए 9 विकेट्स पे अपने मुकम्मल 20 ओवरों में। नमान यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि ईगल्स 11 का 11.4 ओवर्स में 106 रन पे सिर्फ 2 आउट थे। बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। यहाँ तक तो उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी, 200 प्लस रन नजर आ रहे थे। उसके बाद फिर साइम और अब्दुल मतीन ने क्या जादुई बॉलिंग की। अब्दुल मतीन अपनी ब्रेक वाली बॉलों से बैट्समैनों को नचाते रहे और साइम ने क्या मज़ेदार बॉलिंग की और हैट्रिक की। एपीएल की हिस्ट्री की पहली हैट्रिक हुई इस टूर्नामेंट में।
4 विकेटें ली साइम ने 4 ओवरों में 23 रन देकर और एक मिडन ओवर भी करवाया इसमें, जबकि अब्दुल मतीन ने 4 ओवरों में एक मिडन करवा के 19 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। तो ये दोनों की बॉलर साबित हुए इस इनिंग में टीम अल्लाह बादशाह के लिए। नमान, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताते चलूं। आपने साइम की बॉलिंग का बताया, उनके हैट्रिक का भी बताया, पर यहाँ पे एक मेन बात मैं आपको पता है कि साइम ने इस इनिंग के अंदर 2 नो बॉलों के साथ 2 सिक्सेस खाए थे, फिर भी वो 4 ओवर्स में सिर्फ 23 रन देकर उन्होंने 4 आउट किए और हैट्रिक भी किया। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक इस मैच के अंदर किया। लोग जानते ही हैं कि वो इतने कोई स्पीडी बॉलर नहीं है, लेकिन लाइन एंड लेंथ पर बॉल रख के करते हैं, तो अच्छी लाइन पे रख के बॉल्स की हैं, हैट्रिक मिला। और दूसरी तरफ से मतीन भाई ने उनको बड़ा अच्छा सपोर्ट किया। एक जो लेफ्ट हैंडर को बोल्ड किया था मतीन भाई ने, वैसे आप व्लॉग में देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, क्योंकि वो वाकई एक मैजिकल डिलीवरी थी। स्लो करके मैंने वो दिखाया आप लोगों को, बहुत मजे की वो बॉल थी जी। हारिस, चेज का भी बताएं टीम अल्लाह बादशाह का। टीम अल्लाह बादशाह जब चेज पर आई तो थोड़ी सी मुश्किल हुई, क्योंकि एज यूजुअल शानी जो कि बहुत लंबे अरसे से फ्लॉप जा रहे हैं, एक दफा फिर फ्लॉप हुए। उन्होंने शॉट लगाई लॉन्ग ऑन की तरफ और एक बड़ा बेहतरीन कैच पकड़ा। हालांकि कैच आसान ही था और नीचे कैच था, लेकिन फील्डर को थोड़ा सा साइड से आना पड़ा, इस वजह से वो थोड़ा सा टफ हो सकता था। टफ था और एक हाथ से उन्होंने थोड़ा सा जंप लगा के किया। उन्होंने अच्छा कैच ग्रैब किया है। तो शानी को 9 रन पे पहला बैट्समैन यानी कि शानी वापस जा चुका, और उस विकेट के ऊपर थोड़ा सा ये रन ट्रिकी था। 163 इतना इजी नहीं था वहां पे करना, लेकिन जब पहली विकेट गिरने के बाद फिर स्ट्राइक पर मैं था और साथ अमार थे, तो हम दोनों स्लो बारी को थोड़ा थोड़ा चलाते रहे हैं, कोशिश की कि रन्स करें। मुझे चांस भी एक मिला, बड़ा इजी लेग के ऊपर कैच एक फील्डर ने मेरा छोड़ दिया। तो उसके बाद अमार ने 6 ओवरों में 36 रन थे, 6 ओवर में 36 से अमार ने उसके बाद एक बड़ा अच्छा ओवर खेला था, 3 छक्के लगाए थे उस ओवर में। वहां से प्रेशर बिल्कुल रिलीज हो गया था। और जब मैं आउट होकर गया था, गालिबन ने 7 ओवर्स में 60 स्कोर था, तो दूसरा आउट हुआ। और एज यूजुअल जैसा कि होता ही है कि अल्लाह बादशाह कोलैप्स के लिए मशहूर है, तो अल्लाह बादशाह के 11 ओवर में 75 स्कोर के ऊपर 5 आउट हो गए थे, जिसमें मैं आउट हो गया था, शानी आउट हो गया था, नुमान आउट हो गया था, साइम आउट हो गया था, और इसके अलावा आपका अमार आउट हो गया था। ये 5 प्लेयर्स हमारे आउट हो गए थे और 9 ओवर्स में 88 रन चाहिए थे। लेकिन महद और फहद भट्टी क्रीज पर मौजूद थे और उन्होंने इस स्टोरी में कुछ और ही लिखा हुआ था। उन्होंने नडर होकर दलेराना बैटिंग की दोनों प्लेयर्स ने। महद ने पहली 3 बॉलों पर ही 3 सिक्सेस लगा दिए, और फहद भट्टी ने भी बॉलर्स को ऐसे ही मारा जैसे बच्चों को मारते हैं। बड़ी बुरी तरह उन्होंने पीटा ईगल्स 11 के बॉलर्स को। जब उनसे पूछा गया कि आज बारी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि बॉलर थोड़े हल्के हैं, तो इस वजह से। बहरहाल फहद भट्टी ने 27 बॉलों पर 58 रन बनाए, अमार ने 26 बॉल्स पर 39 रन बनाए, और महद ने वही 3 छिक्के जो लगाए थे 6 बॉल्स पर 18 रन बनाए। अली सुहेल ने अच्छी बॉलिंग की है, 31 रन देकर 3 आउट किए हैं। 2 ओवर्स तो इन्होंने बड़े अच्छे करवाए हुए थे, बाद में इनको रन लग गए। एनी हाउ इस मैच को जितवाने के अंदर बॉलर्स के बाद बैटिंग में अगर बात की जाए तो फहद भट्टी और ऊपर से अमार, इन दोनों का एक बड़ा अहम किरदार है। इन दोनों की बैटिंग की वजह से अल्लाह बादशाह ने मैच चेज किया। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताता चलो नुमान, कि सुबह जब हम लोग टॉस जीते, शानी को टॉस करने मैंने भेजा था, तो जब हम टॉस जीते तो अंदर से ना दिल मेरा भी बॉलिंग का था, पर आपको पता है कि अल्लाह बादशाह के प्लेयर्स बैटिंग करना बड़ा लाइक करते हैं, जैसा कि पिछले मैचेस में देखा जा ही चुका है। तो मैंने पहले अब्बास भाई से पूछा, उन्होंने भी थोड़ा मुझे हौसला दिया, कहते हैं बॉलिंग। फिर मैंने मतीन भाई से पूछा, उन्होंने भी कहा बॉलिंग। फिर मैंने, आप अंपायर खड़े हुए थे एक मैच में, मैंने पूछा हाँ जी, तो आपने कहा बॉलिंग। मैंने कहा चलो मेरे पास काफी सारे वोट्स हो गए हैं बॉलिंग के। तो उधर से अली भाई का भी मुझे मैसेज आ गया कि बॉलिंग करो बॉलिंग करो। तो मैंने कहा मेरे पास वोट्स काफी सारे हो गए। थोड़े से कुछ प्लेयर निराश जरूर हुए होंगे बॉलिंग पे, लेकिन रिजल्ट्स वो आए जो हम लोगों को चाहिए थे, और रिजल्ट्स वो नजर आए। शायद हम बैटिंग पहली करते तो पोजीशन कुछ और होती, सिचुएशन चेंज हो जाती, और वो इजीली चेज भी हो सकता है। मे भी हो भी सकता है कि यहाँ बड़ा टारगेट भी होता, तो अल्लाह बादशाह का आपको पता ही है कि ये कहीं पे भी जो है लैग कर जाते होते हैं, मुश्किल में पड़ जाते होते हैं। तो एनी हाउ क्योंकि हैट्रिक किया और 4 विकेट्स ली, तो साइम इस मैच के मैन ऑफ द मैच करार पाए। और इस मैच की एक और खास बात भी है कि टीम अल्लाह बादशाह के प्लेयर्स पे उनके स्पॉन्सर्स काफी मेहरबान नजर आए इस मैच में, और उनके ऊपर नोटों की बारिश कर दी। साइम को 5000 का इनाम मिला मैन ऑफ द मैच के अलावा। उसके अलावा फहद भट्टी को 2000 रुपये कैश दिया गया, अब्दुल मतीन भाई को 2000 रुपये कैश दिया गया, और महद को भी 500 रुपये इनाम मिले इसमें। एक टीम अल्लाह बादशाह के प्लेयरों पे काफ़ी मेहरबान होते हैं इनके स्पॉन्सर्स, जब भी ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ के जो सारे इलाके के जो प्लेयर्स हैं, वो यकीनन यही ख्वाहिश रखते होंगे कि हम भी टीम अल्लाह बादशाह में जाके खेलें। ले नुमान, मैंने हिसाब कर लिया है, महद का पर छिक्का 166 रुपए 66 पैसे का था अभी। तो अब हम मूव करते हैं मेरा ख्याल नुमान नेक्स्ट वीक की तरफ। पहले ही आपको बताते चलें कि इस वीक के अंदर संडे के अलावा 25 दिसंबर जो कि बुध को आ रहा है, वेडनेसडे को आ रहा है,
वेडनेसडे को भी मैचेस खेले जाएंगे। स्केड्यूल के अंदर भी पहले ही बनाया गया था, बता दिया गया था। इसके अलावा हमारे पहले भी एपीएल के अंदर 25 दिसंबर को कश्मीर डे की छुट्टी होगी और कोई पब्लिक हॉलीडे आ गया, उस पर मैचेस खेले जाते हैं। तो 25 दिसंबर को हर टीम ने अवेलेबल रहना है। जो टीम अवेलेबल नहीं होगी 25 दिसंबर को, डेफिनेटली उनको कोई रेस्ट नहीं दिया जाएगा, वो लूज में काउंट किया जाएगा, वो अपना मैच खो देंगे। तो संडे, वेडनेसडे, फिर संडे, यानी कि अब तो आप समझ लें कि 8 दिन के अंदर 3 दिन जो है वो मैचेस आने वाले हैं। तो ये तो डबल नहीं ट्रिपल धमाका होने वाला है नुमान इस दफा। बिल्कुल जी, मजा आने वाला है। और ये जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ रहे हैं और ये अपना ग्रुप काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि एक ही टीम ने बाहर निकलना है और अभी तक सबसे लास्ट पे किंग्स 11 मौजूद है, जो कि अपने दोनों मैच हार चुकी है। तो देखना होगा जी किंग्स 11 में अपनी स्टोरी में क्या लिखा है, क्या ये आगे अपसेट करेंगे, ऊपर आएंगे या नहीं। उनका मैच भी हमारे साथ है, नेक्स्ट होने वाला है टीम अल्लाह बादशाह के साथ। तो पिछले एपीएल में भी टीम अल्लाह बादशाह को किंग्स 11 ने हरा के अपसेट करके क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया था। देखते हैं इस दफा स्टोरी में क्या लिख के लाते हैं वो। नोमान बेसिकली बात यह है कि जब आपकी ज्यादा टीम्स हो, मतलब आपकी 8 टीम्स है, 6 टीम्स है, उसमें से 2 3 4 टीम ने निकलना है, वो एक अलहदा बात होती है। जब आपकी 6 टीम्स है और उसमें से एक टीम ने निकलना है, तो वो तो बड़ा ही एक टीम के लिए ना बर्दाश्त करने वाली वो एक सिचुएशन बन जाएगी। और दूसरी चीज ये कि एक लंबा टूर्नामेंट है, काफी आगे तक ग्रुप मैचेस जाने वाले हैं, तो वो कई मैचेस मिस कर देगी वो टीम। उसकी क्रिकेट जो है वो काफी इससे मुतासिर होगी इस चीज से। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और ग्रुप आपने बिल्कुल बताया कि फंसा जाए, इसका मतलब नुमान के गालबन अगले इतवार को जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स निकल आए होंगे कि कौन सी टीम बाहर हो अभी गई तक है। सिर्फ हक वॉरियर ऐसी टीम है जो कि अगले ग्रुप में जाती हुई नजर आ गई है, और बाकी सारी टीमें जो है वो अभी कंफर्म नहीं है इनमें से कौन सी टीम मैं यही आपको बात कर रहा हूँ कि 2 मैचेस हो गए, एक इस संडे को होगा, देन वेडनेसडे, देन संडे। इसका मतलब नेक्स्ट संडे को आपके पास पहले ग्रुप के रिजल्ट्स निकल आए होंगे कि कौन सी टीम बाहर हो रही है। तो मेरा ख्याल है नुमान अब हमें मैचेस की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीक के मैचेस की। संडे को भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। इमर्जर्स वर्सेस समनाबाद टाइटंस, ईगल्स 11 वर्सेस हक वॉरियर्स, अल्लाह बादशाह वर्सेस किंग्स 11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नुमान इमर्जर्स वर्सेस समनाबाद टाइटंस की। इमर्जर्स की अगर हम बात करें तो इमर्जर्स ने 2 मैचेस खेले हैं, एक जीते हैं, एक हारे हैं। समनाबाद टाइटंस ने भी 2 मैच खेले हैं, एक जीते हैं, एक हारे हैं, यानी कि बराबरी पर चल रही हैं अभी तक दोनों टीम्स। और मेरा ख्याल है कि दोनों टीम्स क्रिकेट भी इस टाइम एक जैसी खेल रही हैं, इतना कोई फर्क नहीं है दोनों टीम्स के अंदर, बराबर की है। क्योंकि इमर्जर्स की भी बॉलिंग थोड़ी हल्की है, बैटिंग हैवी है, और समनाबाद का भी इसी तरह का सीन है। तो नुमान आप इस मैच के अंदर इमर्जर्स और समनाबाद की तरफ से आपके प्लेयर्स टू वॉच आउट कौन होंगे? सबसे पहले तो हारिस मैं आपको बताऊं कि इन दोनों टीम्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि इमर्जर्स के अंदर सारे यंग प्लेयर हैं, जबकि समनाबाद के अंदर सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं, सारे ओल्ड और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। सिर्फ एक उनको एज मिल सकता है टीम समनाबाद टाइटंस को कि उनके पास काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो विकेट पे स्टे करना भी जानते हैं और मैच को चलाना भी जानते हैं। जिस तरह के लास्ट मैच में आपने देखा टीम इमर्जर्स ने मिडिल ऑर्डर में बहुत गंदा कोलैप्स किया था, जिसके बाद आपके लो ऑर्डर में उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से ये मैच जीते, कैच भी ड्रॉप हुआ। तो इसमें फिर मैं यही कहूँगा कि इमर्जर्स को अगर ये मैच जीतना है तो वही फिर अपना प्रेशर हैंडल करना सीखें, विकेट पे स्टे करना सीखें, और रन खुद ब खुद बन जाते हैं जितना भी टारगेट हो। नुमान आपने बात की तो मेरे ज़हन में वो ना अचानक से एक विजुअल चल पड़ता है, वो चल पड़ा। तो समनाबाद के कप्तान हसन खान, आपको लास्ट में व्लॉग देख रहा था, उसके अंदर कुछ आपको बोले ऐसे ऐसे करके कुछ बोले, ये चेज होने वाला है, ये 306 चेज होने वाला है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो मैं जब व्लॉग बना रहा था तो वो आया मेरे पास तो कहते हैं नुमान मैं आपको बता रहा हूँ ये चेज हो जाएगा, और साथ ये भी कह रहे थे कि दूसरी टीमों के लिए वार्निंग है। तो देखते हैं जी, ये मैच तो वो हार गए, नेक्स्ट मैचेस में देखते हैं वो कौन सी अपनी वार्निंग सामने लेके आते हैं। उन्होंने वार्निंग तो बड़ी खतरनाक दी है, तो देखना होगा जी आगे कैसी परफॉर्मेंस रहती है। तो अगर आप बात करें समनाबाद टाइटंस में, तो जैसा कि मैं पिछले 2 मैचेस में चुनता आ रहा हूँ अपना प्लेयर टू वॉच आउट, शाहरुख रिजवान पिछले मैच में भी उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, टॉप स्कोरर थे अपनी टीम की तरफ से। तो इस दफ़ा मेरा कुछ थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ, मेरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे जी उनके ओपनर तनवीर। और अगर आप बात करें टीम इमर्जर्स में, तो टीम इमर्जर में मेरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे जी मोइज लेफ्टी। मोइज लेफ्टी ने एक अच्छी इनिंग खेली है पिछले मैच के अंदर। और इसके अलावा नुमान आप किस टीम को जीतता हुआ देख रहे हैं इस मैच के अंदर? देखें जी हारिस, अगर आप बात करें जीते हुए देखने की, तो मैं फिर से टीम समनाबाद टाइटंस के साथ ही जाऊंगा। इमर्जर्स आप कह सकते हैं यंग टीम है, अच्छी टीम है, नो डाउट वो, लेकिन वो फिर भाई पुराने एपीएल वाली बात आ जाती है कि उनमें अभी वो इतना जुनून जज्बा तो है उनमें, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है उस टीम में। जब तक आपके पास कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं होंगे तो आप मैच इतना इजीली नहीं जीत सकते।
मे बी वो ये मैच जीत जाएं, लेकिन इस टाइम फेवरेट मुझे टीम समनाबाद टाइटंस नजर आ रही है। जी नुमान, अगर इमर्जर्स की बात करें तो इमर्जर्स में प्लेयर टू वॉच आउट मैं इस दफा ना थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। मैं इस दफा जाना चाहूंगा एक बैट्समैन की तरफ, जो कि हैं अब्दुल हाजिक खान। अब्दुल हाजिक खान से मुझे उम्मीद है कि वो रन्स करेंगे इस मैच के अंदर, क्योंकि समनाबाद की ना थोड़ी सी बॉलिंग इस तरह की है कि रन्स करना इजी होगा। तो अब्दुल हाजिक खान मेरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे इमर्जर्स की तरफ से, जबकि प्लेयर टू वॉच आउट समनाबाद की तरफ से होंगे उनके कैप्टन हसान खान, क्योंकि 2 मैचेस मैं देख चुका हूं, दोनों मैचेस में उन्होंने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की है। तो उनकी बैटिंग से तो मैं काफी ज्यादा मुतासिर हूं, तो डेफिनेटली मैं उनको प्लेयर टू वॉच आउट चूज करूंगा। और बात आ गई अगर विनिंग की, तो डेफिनेटली मैं शुरू से इमर्जर्स को सपोर्ट करता आ रहा हूं, बट टू बी ऑनेस्ट इमर्जर्स ने मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, पहले मैच के अंदर भी और दूसरा मैच भी। जो जैसा कि किंग्स 11 के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, पता नहीं किंग्स 11 जीतती क्यों नहीं है, बस यही सुनती है कि मेरे लिए किंग्स 11 ही विनर है, वो जहां तक पहुंच गया। तो डेफिनेटली जो लास्ट मैच भी हुआ है उसके विनर मेरे लिए किंग्स 11 ही है, जैसी उन्होंने क्रिकेट खेली है। इमर्जर्स ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है उस मैच के अंदर, तो लिटिल डिसअपॉइंटमेंट है मुझे उस टीम से। तो आई एम नॉट सपोर्टिंग इमर्जर्स दिस टाइम, आई विल आल्सो गो विद समनाबाद टाइटंस। नहीं जी, फिर इस दफा धमाका होने वाला है टीम इमर्जर्स की जानिब से। तो चलें हारिस, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट मैच की जानिब, जो कि होने वाला है टीम ईगल्स 11 और टीम हक वॉरियर के दरमियान। दोनों टीमें बहुत ही अच्छी टीमें हैं दोनों, लेकिन हक वॉरियर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है ईगल 11 के मुकाबले में। पिछले टूर्नामेंट में भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचे, इस टूर्नामेंट में भी 2 मैच खेल के दोनों मैच उन्होंने जीते और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एक लो स्कोर उन्होंने डिफेंड किया, दूसरे मैच में आके हाई स्कोर उन्होंने बना दिया। तो ईगल 11 काफ़ी बैलेंस टीम है, लेकिन उनमें भी थोड़ी सी कमी है कुछ प्लेयर्स की। उनके पास मिडिल ऑर्डर में कोई इतने अच्छे बैट्समैन मौजूद नहीं है और कोई ऐसे बॉलर्स नहीं है उनके पास जो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और उसके मुकाबले में हक वॉरियर को अगर आप देखें तो उनके पास बैटिंग की एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। तो पहले बात कर लेते हैं प्लेयर टू वॉच आउट की। तो जी हारिस, आप बताएं पहले। अगर नुमान बात करें ईगल्स 11 की, तो ईगल्स 11 में मेरे प्लेयर टू वॉच आउट डेफिनेटली पहले 2 बारी भी मैंने चूज किया, इस दफा भी अली सोहेल को ही चूज करूंगा। ऑलराउंडर है वो, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, लास्ट मैच में उनका मैंने कैच भी ड्रॉप किया था, और इसके अलावा बॉलिंग भी वो अच्छी करते हैं। तो मेरे प्लेयर टू वॉच आउट फॉर द थर्ड टाइम वही होंगे। रजी को मैं चूज करना चाहता था, पर मुझे पता है आप करेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने चूज किया हुआ था। बहरहाल उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं, 2 मैचेस में 2 50s की हैं, तो अच्छा खेल रहे हैं। और अगर हक वॉरियर्स की बात करें, तो हक वॉरियर्स के अंदर मेरा प्लेयर टू वॉच आउट होगा, उसामा को फर्स्ट टाइम चूज किया था, नहीं हो सके। सेकंड टाइम में मैंने चूज किया था हमजा को, चूज किया था, वो भी नहीं हो सके थे प्लेयर ऑफ द मैच। तो इस टाइम मैं शहबाज भाई को ही चूज करूंगा। इस बार मैं शहबाज भाई को चूज करना चाहूंगा प्लेयर टू वॉच आउट। तो यहाँ पे मेरे प्लेयर टू वॉच आउट शहबाज भाई होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने फर्स्ट वीक के अंदर हक वॉरियर्स से उसामा को चूज किया था, अल्लाह बादशाह से साइम को चूज किया था। सारे हंस रहे थे जब मैंने साइम को प्लेयर टू वॉच आउट चूज किया था। आप देखें कि सेकंड वीक के अंदर आके उसामा ही प्लेयर टू वॉच आउट बना, वहां से साइम ही प्लेयर टू वॉच आउट बना। तो मेरा ख्याल है कि दोबारा अब उन लोगों को जो उस टाइम हंस रहे थे, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने अपना प्लेयर टू वॉच आउट क्यों चूज किया था साइम को। आप ही ज्यादा रहे थे जब बोल रहे थे, मैं बताऊं कितनी दफा मैंने वीडियो कट की है बीच में से। अच्छा, तो बात करें अगर ईगल्स 11 और हक वॉरियर्स में से स्पोर्ट की, तो डेफिनेटली हक वॉरियर्स स्ट्रॉन्ग टीम है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, बट आई एम गोइंग विद ईगल्स 11, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुकाबला ना कुछ जरा बराबरी पे है। पॉइंट्स टेबल को मैं खड़कता हुआ देखना चाहता हूं, ऊपर नीचे, तो मैं चाहता हूं कोई पॉइंट्स टेबल में ना रद्दो बदल आए, जरा मजा आए आगे के मैचेस तक जाने का। तो रिजल्ट्स तो आपको पहले भी पता है कि अगले संडे तक आपके सामने आ जाएंगे, नतीजे निकल आएंगे जिसने जो किया होगा। तो मैं यहाँ पे ईगल्स 11 को सपोर्ट करूंगा। ठीक हो गया जी हारिस। तो मैं अगर अपनी बात करूं प्लेयर टू वॉच आउट की, तो मुझे ईगल 11 में है, जैसा कि मैंने पहले मैच में भी चूज़ किया था, रजी, जो कि उनके काफ़ी अच्छे बैट्समैन ओपन करते हैं और क्या बेहतरीन आगाज़ देते हैं टीम ईगल 11 को। बाकी अब उनकी बाकी टीम पर डिपेंड करता है वो उसको फिनिश कैसा करते हैं। वो एक अच्छे बैट्समैन है, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। अगर आप हक वॉरियर की बात करें, तो मेरा प्लेयर टू वॉच आउट हो गया जी इस मैच में। मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ इस मैच में, मैं अपना प्लेयर टू वॉच आउट अवैस जट को देख रहा हूँ। पहले मैं भी यही सोच रहा था, पर फिर मैंने कहा उसको शहबाज भाई चांस चूंस कोई नहीं दे रहे, शहबाज भाई को चुन लो। चलो ओपनिंग तो करते हैं ना, क्या पता किसी मैच में बारी में स्कोर कर दीजिए। मेरी वीडियो देखनी है और देखना अपने अवैस जट को उन्होंने ऊपर के नंबरों में खिला देना। लगता नहीं मुझे। वाह भाई, मेरी गल का मान रख रहा हूँ। तो चलें, अगर आप बात करें टीम कौन सी स्ट्रॉन्ग है इसमें, तो मैं ऑब्वियसली टीम हक वॉरियर के साथ जाऊंगा। नो डाउट वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है ईगल 11 के मुकाबले में। उनकी
बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। बैटिंग की तो आप बात ही ना करें, 280, 250, 300 उनके लिए तो कोई बात ही नहीं होती है। खैर उनकी पिच भी चेंज होने वाली है, तो मैं भी थोड़ा सा इफेक्ट आए इस पिच लास्ट टाइम भी चेंज होनी थी, अब्बास भाई जल्दी पहुंच गए थे, उनको पता नहीं था कि पिच चेंज करनी है तो वही बन गई। बट कोई बात नहीं, इस दफा चेंज कर देंगे, इस दफा जरा मुश्किल विकेट पे उनको खिलाएंगे मैच दफा उनको सामने भेजते हैं। डेफिनेटली। तो ये तो हो गया दूसरा मैच। तो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे और आखिरी और इंटरेस्टिंग मैच की जानिब, जो कि हमेशा ही इंटरेस्टिंग होता है। पिछले टूर्नामेंट में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच रहा। क्लिफ्टन कॉलोनी वर्सेस वहादत कॉलोनी। क्लिफ्टन कॉलोनी वर्सेस वहादत कॉलोनी, तो इस दफा भी बहुत ही मजेदार किस्म का ये मैच होने वाला है जी। टीम अल्लाह बादशाह वर्सेस टीम किंग्स 11 के दरमियान। टीम किंग्स 11 अपने दोनों मैच हार चुकी है और बहुत ही जीते हुए मैच ये दोनों हारे हैं उन्होंने। पिछले टूर्नामेंट की तरह इस दफा भी वो बहुत क्लोज आते हैं और वहां से आके अपना मैच लूज कर देते हैं, और टीम अल्लाह बादशाह उनको इजी लेती है और टीम अल्लाह बादशाह उनको मैच ऐसे ही दे के चली जाती है। तो नुमान, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जब फर्स्ट मैच हमारा होना था तो किंग्स 11 के कैप्टन ने मुझे कहा था कि आप लोग अपने साथ मैच ना हमारा रखना, हमारे भी प्लेयर्स जो है ना वो पूरे नहीं है, इस तरह का मतलब कुछ मसला वगैरह, तो मैंने नहीं रखा। फिर अब लास्ट संडे मेरे पास इमरजेंस के कैप्टन है, उन्होंने बोला कि यार नेक्स्ट संडे आप हमारा अपना मैच ना रखना, आप 25 दिसंबर को हमारा मैच रखना, इस संडे हमारे प्लेयर्स पूरे नहीं होंगे, 25 दिसंबर को आएंगे। तो भाई 2 मैच हो गए हैं, हमने पहले भी बता चुके थे, अभी भी आप हमारी स्क्वाड देख चुके हैं, क्या हमारी टीम खेल रही है, किस तरह से हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि कोई ना कोई कदम उठाना पड़े हमें। बिल्कुल जी, देखें अगर आप पहले मैच में हमारे पास सिर्फ एसएम थे, स्टार प्लेयरों की अगर आप बात करें, तो दूसरे मैच में फहद पट्टी थे बस। असल में नुमान बात तो ये है कि ये मामला नहीं हो रहा कि मैं प्लेयर्स को बुला नहीं रहा। असल में नुमान बात ये है कि ये मामला नहीं हो रहा कि मैं प्लेयर्स को बुला नहीं रहा। हो इस तरह रहा है कि आपने देखा होगा कि मैं ग्रुप के अंदर मैसेज कर देता हूं कि कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं इस मैच के अंदर, तो जो ओके कर देते हैं उनको मैं बोल देता हूं कि आप आ जाएं, जो नहीं ओके करते मैं उनसे रीजन वगैरह नहीं पूछता कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं या कैसे। इसी तरह फर्स्ट मैच के अंदर फाद भट्टी नहीं अवेलेबल थे, मैंने नहीं उनसे पूछा, वो नहीं आए। सेकंड मैच के अंदर जो है वो अवेलेबल थे, वो आ गए। जो प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं वो आ जाते हैं। किसी प्लेयर को मैंने आने से मना नहीं किया हुआ, या किसी प्लेयर को मैंने ये नहीं कहा कि आप लाजमी आओ। आप लोग भी देख रहे होंगे ग्राउंड के अंदर मुश्किल से हमारे 10-11 लड़के ही हो रहे हैं। लास्ट मैच के अंदर भी 12 लड़के थे, उसमें से अली भाई चले गए तो 11 लड़के हमारे पास, उससे लास्ट में 11 थे, उसमें से महज चला गया तो 10 के साथ हम खेलते। तो हमारी भी टीम पूरी पूरी इस टाइम खेल रही है। बिल्कुल जी, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लें, आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी इस मैच की, टीम अल्लाह बादशाह वर्सेस किंग्स 11। तो जी हारिस, जरा बताएं मुझे कि आप प्ले टू वॉच आउट किसको देख रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग तो जारी बात है आप टीम अल्लाह बादशाह को देखेंगे। वन डेफिनेटली टीम तो अल्लाह बादशाह जिसको मैं सपोर्ट करूंगा, और स्ट्रॉन्ग भी वही है। अगर हम बात करें प्लेयर टू वॉच आउट की, तो पहले मैं किंग्स 11 से आपको बताता हूँ। किंग्स 11 की टीम में से प्लेयर टू वॉच आउट मैं देख रहा हूँ इस मैच के अंदर बासित को। डेफिनेटली बासित की हर दफा मैं चूज करता हूँ, लास्ट टाइम भी चूज किया था, तो इस दफा भी बासित को ही चूज कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलर हैं, विकेट्स वगैरह निकाल जाते हैं, और अगर वो अल्लाह बादशाह को मैच हराएंगे तो बॉलिंग अच्छी करके हरा सकते हैं, कि जैसे उन्होंने लास्ट टाइम किया था कि 170 करके चेज नहीं करने दिया था, तो बॉलिंग अच्छी करके वो अल्लाह बादशाह को मैच हरा सकते हैं। तो प्लेयर टू वॉच आउट मेरा किंग्स 11 से बासित होगा, उनका कैप्टन। और इसके अलावा अगर आप बात करें अल्लाह बादशाह की, जब भी अल्लाह बादशाह की का नाम आता है ना, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतने प्लेयर्स होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि उनमें से मैं किसको जो है वो चूज करूं प्लेयर टू वॉच आउट। बट आई थिंक मैं इस मैच के अंदर अब्बास भाई, हमारे जो कैप्टन है अब्बास भाई, उनके साथ जाऊंगा प्लेयर टू वॉच आउट। आप इस संडे को अब्बास भाई को एक डिफरेंट रोल के अंदर देखेंगे। ठीक हो गया हारिस, मैंने पिछले मैच में अब्बास भाई को चूज किया था, लेकिन वो मेरी उम्मीदों पे पूरा ना उतर सके। नहीं, उनकी बारी नहीं आई थी नुमान, बॉलिंग उन्होंने की थी, 3 ओवर्स में उन्होंने 22 रन दिए थे, तो कोई वो महंगे नहीं साबित हुए थे, और बारी उनकी आई नहीं थी। सो इट वाज गुड गेम। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे प्लेयर टू वॉच आउट होंगे टीम किंग्स 11 से अली रजा, जो कि काफ़ी अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं उनकी टीम में। लास्ट मैच में मुझे आउट भी किया था, और 3 आउट भी उन्होंने किए हैं पिछले लास्ट मैच में, 22 रन भी किए थे। तो मेरे प्लेयर टू वॉच आउट अली रजा होंगे। नुमान अली रजा का ना थोड़ा सा ट्रिकी एक्शन है, लास्ट मैच के अंदर मैं उनको खेला था ना, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी खेलने के अंदर, और वही एज लग गया। और अभी मैं आपको बताऊं कि आज सुबह ना मैं यही सोच रहा था, किंग्स 11 के साथ मैच था ना, तो मेरे ज़हन में यही चीज चल रही थी कि उस बॉलर को मैंने किस तरह से जो है वो ड्राइव बनानी है, किस तरह से खेलना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ एक्शन इस तरह का कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप बात करें टीम अल्लाह बादशाह में, तो टीम अल्लाह बादशाह में जैसा कि आपने भी बताया बहुत सारे प्लेयर हैं जी, चुनना मुश्किल हो जाता है आप किसको चूज करेंगे। तो मैं इस मैच में जाऊंगा जी अब्दुल मतीन भाई के साथ। मैं सोच रहा था ज़हन में, पता नहीं क्यों जो मैं सोच रहा होता हूँ वो आप चूज कर लेते हैं, बट मैं फिर भी स्किपर के साथ गया इस मैच में। देखें उसकी रीज़न ये है कि पहले तो मैं अब्दुल मतीन भाई के साथ जाता नहीं था, क्योंकि आप उनको बॉलिंग ही नहीं करवाते थे।
इस टूर्नामेंट में आपने अभी उनको बॉलिंग करवाना स्टार्ट कर दी है, तो वो बॉलिंग में अपना जादू तो दिखाएंगे, साथ बैटिंग में भी इस मैच में भी दिखाएंगे अगर आप उनको मौका देंगे तो। नुमान फिलहाल जो हमारा कंसंट्रेशन है ना इस टाइम, तीन भाई हमारे पास ऐसा एज अ बॉलर फिलहाल खेले हैं, तो वो ऑलराउंडर, बट बारी उनकी हमने नीचे के नंबर्स में रखी हुई है, अगर जरूरत पड़े तो, अदरवाइज एज अ प्रॉपर बॉलर वो हमारे पास इसमें इस टूर्नामेंट में खेले। बैटिंग और कोलैप्स होता है तो उनकी जरूरत पड़ ही जाती है इस मैच में भी। लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो सारे बैट्समैन जो हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं और आई होप के एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, लेकिन मैं ये बता दूं कि इस दफा अपसेट नहीं होगा भाई। इस दफा अपसेट नहीं होगा। पिछली दफा मैंने ये बोला था कि देखना कहीं अपसेट ना हो जाए इस मैच में, और हो गया था। इस दफा मैं नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि अपसेट नहीं। तो ये ना हो नुमान कि अब मैच में आपको अली भाई बोल रहे हो उस दिन त्यानू की हो गया सी अज ते तुसी उन्हां नू इंज कर रहे हो इंज कर रहे हो। देखिए वो असल में बात होती है इजी लेने की। पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें सारे लड़के ही इजी हुए हुए थे, टीम इंग्लैंड को उन्होंने बहुत ही हल्का समझा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपना ये मैच लूज कर गए थे। लेकिन इस दफ़ा लड़के सारे रेडी हैं भाई, दो बल्ले भी नए आ गए हैं, तो ये वार्निंग है टीम किंग्स इलेवन के लिए, लड़के फुल तैयारी कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। नुमान मैं आपसे यहाँ पे एक प्लेयर डिस्कस करना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बाकी सारे प्लेयर से मैं सेटिस्फाइड हूँ। इवन के अमार ने रन्स करने शुरू कर दिए, बड़े अच्छे रन्स कर रहा है, 49 फर्स्ट मैच में किया, 39 सेकंड मैच में किया। तो शानी का क्या क्या मसला क्या है उनका? शानी की अगर आप बात करें तो पहले भी मैं आपको कहता रहा हूँ कि शानी ओपनिंग पे मुसलसल फेल हो रहे हैं पिछले टूर्नामेंट से। एक मैच में उन्होंने थोड़े से रन्स किए थे, लेकिन वो भी बहुत कम, बहुत ही ज्यादा बॉल्स खेल 39 बॉल्स पे 43 किया था, रन्स किए थे, तो वो ओपनिंग पे मुसलसल ही फ्लॉप हो रहे हैं। तो कैप्टन को अब चाहिए कि इसके बारे में कोई फैसला लेना पड़ेगा आपको। परिवर्तन चाह रहे हैं आप? परिवर्तन चाह रहे हैं कि इसकी थोड़ी सी आप पोजीशन चेंज करके देखें। मतलब आप दूसरों को, अब आप कह रहे हैं कि आप लोग दूसरों को तो बड़ा मशवरा देते हैं, अब स्किपर को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। जी सोचना चाहिए, मुसलसल से वो आपके ओपनिंग पे आके मुसलसल ही फ्लॉप हो रहा है, तो आप इसकी जगह पे किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं। ओपनिंग में हो सकता है मे भी ये नीचे से आके रन्स करना शुरू कर दे, तो होपफुली ये चेंज भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट मैच में। तो लेकिन देखना ये होगा कि जी अमाल के साथ आप ओपन कौन करेंगे। तो मैं भी इस मैच में टीम अला बादशाह के साथ ही जाऊंगा जी, तो टीम अला बादशाह इंशाल्लाह ये मैच विन भी करेगी। तो जी नाजरीन, ये थे APL T20 के लास्ट मैचेस के रिजल्ट, और आने वाले नेक्स्ट मैच के ऊपर भी थोड़ा सा हमने एनालिसिस किया, कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है, कौन सा प्ले टू वॉच आउट, और आपको देखने को मिलेगा जी। तो मिलते हैं आपको संडे, तो मिलते हैं जी भाइयों आपको संडे को ग्राउंड के अंदर। तो काफ़ी मज़ेदार मैचेस होने वाले हैं जी इस संडे भी, ब्लॉग्स वगैरह भी बनेंगे, तो लाजमी आपने वेट करना है ब्लॉग्स का भी। और इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।